धाकड़ कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसी जोश उसी उमंग के साथ हम लोग फिर आज नया सेशन लेके आए हैं। और जैसा पिछला सेशन था, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, हम लोग ने पिछला सेशन जो किया था, शायद अगर थोड़ा सा रिवाइज किया जाए तो एनालॉजी का पार्ट हम लोग ने किया था, फर्स्ट पार्ट किया था, जिसमें केवल और केवल सोशल लाइफ का था, यानी कि केवल आपके जो सामाजिक जीवन, आपके एटमॉस्फेयर, आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, केवल उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग ने लगाए थे। अब जो हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरा पार्ट, वो स्टार्ट करेंगे हम लोग एनालॉजी का सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट में जो लोग क्वेश्चन करते हैं वो किसका करते हैं? नंबर से रिलेटेड। नंबर्स मतलब हो गया कि जो 0 से लेके 9 तक की जो डिजिट होती हैं उनसे रिलेटेड नंबर्स हम लोग को मिलने हैं। देखो होता क्या है कि बहुत इजी, मतलब इतना इजी आपको बता दें कि हम बता नहीं सकते कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आप, इतना इजी क्वेश्चन होता है कि आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि यहां पे जो नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करते कैसे हैं, नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे कैसे। तो यहां पे क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में यूज क्या क्या करना है, यूज क्या क्या करना है, कैसे यूज करना है, किस प्रकार से यूज करना है और किन किन चीजों का यूज करना है, यही सब हम लोग यहां पे देखेंगे और समझेंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप उसको थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए कि आखिर करना क्या है और इस तरह के फॉर्मेट में हम लोग क्वेश्चन करते कैसे हैं। तो बेसिक चीजें स्टार्ट करेंगे, सबसे छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, है ना। तो यहां पे नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके 0 से लेके 9 तक की जितनी भी डिजिट होंगी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा। और देखो जब बात आती है नंबर्स की तो वहां पे थोड़ा सा बात होती है अर्थमेटिक, मतलब हो गया अंकगणित की। थोड़ी सी बात किसकी होगी पहले बताओ? अर्थमेटिक मतलब अंकगणित की। तो अर्थमेटिक की अगर बात करें तो यहां पे आपके सामने जो 4 सिंबल होते हैं, 4 सिंबल मतलब हो गया क्या कि पहला जो होता है वो होता है एडिशन का, फिर होता है सब्ट्रैक्शन का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, देन डिवाइड का। तो ये 4 सिंबल यूज होते हैं, है ना। तो सबसे पहली बात क्या है कि इन चारों सिंबल का यूज होगा। अब इन चारों सिंबल का यूज होगा तो साथ में आपको बता दें अर्थमेटिक का जो पार्ट आता है तो उसमें क्या होता है, हम लोग स्क्वायर भी यूज करते हैं, या स्क्वायर के साथ साथ हम लोग कभी कभी क्यूब भी यूज कर लेते हैं। तो या तो स्क्वायर यूज होगा और या फिर क्या होगा, क्यूब यूज होगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इन सब चीजों के लिए। अब देखो होता क्या है, दूसरा अगर स्क्वायर पता होगा तो इस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट भी आ सकता है, अगर क्यूब पता होगा तो क्वेश्चन में क्यूब रूट भी स्टार्ट हो सकता है ना। अब देखो हम लोग करते क्या है, देखो जब बात आती है थोड़े से अर्थमेटिक की पार्ट की बात करते हैं, ये बात आती है थोड़े से हम लोग किसकी बात करते हैं, आपके स्क्वायर और स्क्वायर रूट की, क्यूब की बात करते हैं। तो वहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को कम से कम, अगर देखो लोग तो कहते हैं ठीक है मैथमेटिक्स में चलो अंकगणित में हम लोग इतने याद कर लेते हैं, स्क्वायर याद कर लेते हैं, क्यूब याद कर लेते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कहां तक याद कर लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले, जैसे बहुत लोग को स्क्वायर और क्यूब पता होगा, बहुत लोग को स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पता होगा, लेकिन बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको हो सकता है 20 तक की भी स्क्वायर ना पता हो। अगर पूछ लिया जाए अचानक तो हो सकता है कि आपको ना पता हो। तो पहले हम बेसिक आपको थोड़ा बता देते हैं, इसमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट का और क्यूब रूट का कैसे निकालेंगे, किस तरह इसको करेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहले इसके बारे में थोड़ा सा पता हो और फिर हम लोग उसके बारे में क्या करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा आपका जो कैलकुलेशन का पार्ट है वो थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं बेसिक कि स्क्वायर के बारे में, स्क्वायर अगर आप निकालना चाहें तो स्क्वायर कैसे निकालेंगे। देखो समय केवल वहां पे अगर एसएससी की बात करें तो केवल 1 घंटे का समय होगा। उस 1 घंटे में अगर आपको स्क्वायर नहीं पता है तो ऐसी कंडीशन में फिर आप क्या करोगे, फिर आप वहां पे ये करोगे कि वहां पे किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, समय जाएगा। तो समय को थोड़ा सा बचाने के लिए हम लोग को अगर कैलकुलेशन अपने दिमाग में कर लिया जाए तो क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर तुरंत क्या हो सकता है, या जो नंबर लिखा है वो नंबर किसके करीब, किस स्क्वायर के या किस क्यूब के करीब है, तो उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन का आंसर बताया जा सकता है ना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा स्क्वायर और क्यूब के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे स्क्वायर की बात करें, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर आपको निकालना है तो आपको यह बता दें, बेसिक आपको बता दें, कम से कम अगर आपको 30 तक की आपको स्क्वायर पता होने चाहिए। अगर 30 तक स्क्वायर नहीं पता है तो आप बड़ी संख्याओं का स्क्वायर निकालने में थोड़ी सी परेशानी आपको होगी। तो 30 तक की स्क्वायर अगर डेटा, देखो एक कंपटीशन में आने के बाद अगर आप सोचें तो 30 तक की स्क्वायर तो आपको पता होना ही चाहिए। अगर स्क्वायर नहीं पता है तो 100% आप जो है कैलकुलेशन में थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे। और समय को देखते हुए 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में आपको जो क्वेश्चन करने हैं वो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 100। अगर एसएससी के अकॉर्डिंग बात करें तो जितने भी कंपटीशन होते हैं समय कम होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। तो वहां पे आप सिर्फ एक काम करें क्या
कहते हैं कंपटीशन मैक्सिमम लोग वही निकाल सकते हैं, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि एवरेज, मैक्सिमम लोग वही निकालते हैं जो कंपटीशन में पेन का कम यूज करें, और जितना पेन कम उठाएंगे उतनी ज्यादा तेज आपकी जो है कैलकुलेशन तेज होगी, वो भी दिमाग से। तो हम लोगों ने कहा था हम लोग जो पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो पार्ट कौन से स्टार्ट करने जा रहे थे, नंबर का। अब नंबर का जो पार्ट स्टार्ट करने जा रहे थे उसके लिए हमने बोला था कि आपको कम से कम 30 तक की स्क्वायर पता होने चाहिए। अब कम से कम 30 तक की स्क्वायर अगर पता होने चाहिए तो 30 तक की स्क्वायर तो आपको रट लीजिए पहली बात। लेकिन अगर 30 तक स्क्वायर नहीं पता है तो उसके आगे की कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते हैं, आपको फिर वहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम जाएगा यार। तो ऐसी कंडीशन के लिए क्या करना है, सिर्फ एक काम करना है। मालूम क्या करना है, काम ये करना है कि जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो इस क्वेश्चन में एक पार्ट ये है कि आपको स्क्वायर पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा हम लोग स्क्वायर के बारे में देख लेते हैं, एक बेसिक से चीज देख लेते हैं कि अगर आप 100 तक की 150 तक की अगर आपको स्क्वायर की बात हो, क्योंकि हो भी सकता है क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि नंबर्स में एनालॉजी में इसका यूज बहुत है। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा पार्ट स्टार्ट करते हैं स्क्वायर का, और उसके बाद बेसिक चीज पढ़ने के बाद हम लोग नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, है ना। तो यहां पे सबसे पहला पार्ट अगर देखा जाए, नंबर्स की बात की जाए, तो हमने आपको बताया कि नंबर्स में आप क्वेश्चन क्या करने के लिए पहले आपको 30 तक की जितने भी हैं वो सारे आपको नंबर्स तक की आपको स्क्वायर पता होने चाहिए। जितने भी नंबर हैं सबका स्क्वायर आपको पता हो। अगर आपको 30 तक की स्क्वायर पता नहीं है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर पेन का यूज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ना हो इसलिए हमने क्या किया, 30 तक की स्क्वायर पता हो। लेकिन अब आते हैं जब भी कोई नंबर्स बात करते हैं 100 तक की, है ना, तो 100 के करीब की कोई भी संख्या होगी, 100 के करीब की कोई भी संख्या अगर होगी तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, जो ओरली की बात कर रहे हैं ओरल निकाल सकते हैं। अरे हम लोग केवल 2 सेकंड में 3 सेकंड में आंसर आ जाएगा, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी पेन उठाने की, और कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। जैसे पहले 1-2 क्वेश्चन का एग्जाम्पल देखिएगा ताकि आप समझ जाएं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और होना क्या है और आंसर क्या आएगा और कैसे आएगा। सुनो, क्या जैसे कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर 100 के करीब के नंबर की बात करते हैं और उसके स्क्वायर की बात करते हैं तो यहां पे हम लोग सिर्फ एक पार्ट जैसे देखते हैं, क्या 99, है ना। देखो 99 की बात करें, 100 से क्या है, एक कम है। थोड़ा ध्यान देना जो बोलने जा रहे हैं, क्या कि 100 से कितना कम है पहले बताओ, एक। अगर आपको 99 का स्क्वायर करना है तो जितना कम होता है, जितना कम होता है उसका स्क्वायर की बात करते हैं। 100 से एक कम है तो एक का स्क्वायर करो, लेकिन हमेशा कितनी डिजिट में, डबल डिजिट में आपको आंसर बताना है कि डबल डिजिट में क्या होगा स्क्वायर। तो 100 से एक कम है तो एक का स्क्वायर होता है एक, इसलिए उसको लिखेंगे डबल डिजिट में क्या, 01। क्या लिखेंगे पहले बताओ, 01। 100 से क्योंकि एक कम है इसलिए एक कम का मतलब जो है उसका स्क्वायर करेंगे 01। अब क्योंकि 100 से ये एक कम है तो दिए गए नंबर से एक कम कर दो, एक कम करोगे 98, 99 से तो आएगा 98, तो आंसर आएगा 9801। तो यहां पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक काम करना था कि आप केवल 2 सेकंड में आंसर ले आएंगे, आपको वहां पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इसलिए इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि वहां पे आपको सिर्फ एक काम करना है, वहां पे ओरली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और स्क्वायर और क्यूब को मल्टीप्लाई नहीं करना है कि आप वहां समय को बर्बाद करें, है ना। अब देखो यहां पे क्या, अगर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं 98 का स्क्वायर आपको करना है तो सबसे पहले ये बताओ 100 से कितना कम है, पहले बताओ 2। अगर 2 कम है तो जितना कम होगा उसका स्क्वायर, लेकिन डबल डिजिट में, तो 2 का स्क्वायर होता है कितना, 4। 100 से ये 2 कम है तो इसमें से 2 कम कर दो, 98 में से 2 कम करेंगे कितना आएगा, 9604। आंसर कितना हो जाएगा पहले बताओ, 9604। तो आपको वहां पे केवल 2 सेकंड लगने और 2 सेकंड में आंसर आएगा। लेकिन अब ये दिमाग में आ रहा होगा कि अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं आपके थोड़े से बड़े नंबर, जैसे बात करते हैं 96 की, 100 से कितना कम है पहले बताओ, 100 से कम है कितना, 4। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 4 का स्क्वायर अगर 16 होता है तो 16 ऑलरेडी 2 डिजिट में है, 16 ऑलरेडी 2 डिजिट में है, इसलिए पूरा वही 2 डिजिट लिखेंगे। लेकिन 100 से 96 4 कम है, कितना कम है, 4। तो जितना कम होगा दिए गए नंबर से उतना कम करना है। तो 96 में से 4 कम कर दो, 96 में से 4 कम करेंगे कितना आएगा, 92। आंसर आएगा 9216। तो 96 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9216। यानी कहां पे आपको सिर्फ ये करना है कि जो हम बता रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान देना, कैलकुलेशन ओरली होगा। अब जैसे हम बात करते हैं यहां पे 92 का स्क्वायर कितना होगा, सबसे पहले ये बताओ 100 से कितना कम है, 100 से कम अगर होगा तो वो होगा 8। अगर 8 कम है तो 8 का स्क्वायर कितना होता है पहले बताओ, 8 का स्क्वायर होता है 64। डबल डिजिट में लिखा है क्या, 64। अब 8 का स्क्वायर अगर 64 होता है तो 64 डबल डिजिट में लिख दिया। 100 से ये 8 कम है, 100 से अगर 8 कम है तो 92 में से आपको 8 कम करना है। 92 में से अगर 8 कम करोगे, 2 कम करोगे तो आएगा 90, और 90 में फिर 6 कम करोगे आएगा 84। यानी आंसर जो आएगा वो आएगा 84 64। आंसर हो जाएगा 8464, है ना। तो यहां पे स्क्वायर निकालने के लिए हम सिर्फ इस पार्ट का यूज करेंगे कि आप जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो तरकीब है
आपको बता दें, ये आपके जरूरी नहीं नंबर कम हो, अगर 100 से ज्यादा भी होगा ना तब भी उस पर भी अप्लाई हो सकता है, होता भी है। जैसे हम आपको बताएं क्या, अगर बात करते हैं यहां पे कि 100 से अगर बड़े नंबर की बात करें, 100 से बड़े नंबर की बात करें, तो 100 से बड़े नंबर की बात करने के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे। सुनो, अगर बात करते हैं हम 101 की, 101 का स्क्वायर क्या होगा, तो पहले ये बताओ 100 से कितना ज्यादा है, 100 से ज्यादा होने की बात करें, 100 से 1 ज्यादा है, कितना ज्यादा है पहले बताओ, 1 ज्यादा है। तो अगर 1 ज्यादा है तो 1 का स्क्वायर होता है 01, डबल डिजिट में लिखना है 01। 100 से क्योंकि ये 1 ज्यादा है तो दिए गए नंबर में 1 जोड़ दो, अगर ज्यादा होगा तो दिए गए नंबर में जोड़ना है, अगर कम होगा तो दिए गए नंबर में आपको घटाना है। तो 101 में अगर 1 जोड़ोगे तो आएगा 102, 102.01, आपका आंसर कितना हो जाएगा ये। तो जब भी किसी क्वेश्चन में देखते हैं कि 100 से ज्यादा या 100 से कम की बात करते हैं, हमेशा उसी नंबर का यूज करेंगे, उसी नंबर में या तो घटाएंगे या तो उसी नंबर में जोड़ेंगे। जैसा कर देखो यहां पे क्या हम बात करते हैं 102 का स्क्वायर क्या होगा, तो पहले ये बताओ 102 की बात कर रहे हैं ना, 102 जो होगा वो 100 से कितना ज्यादा है, 102 जो होगा वो 100 से ज्यादा है 2, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी कि 04 हो जाएगा। अब अगर 04 होगा तो ऐसी कंडीशन में 100 से ये 2 ज्यादा है तो दिए गए नंबर में 2 जोड़ दो, 2 जोड़ेंगे तो आएगा 104.04, आंसर कितना हो जाएगा पहले बताओ, 104.04। तो ऐसी कंडीशन की अगर बात करें, अगर बात करते हैं 109 की, थोड़ा ध्यान देना 109 की, अब ये देखो 100 से कितना ज्यादा है, 100 से ज्यादा है कितना पहले बताओ 9, और 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 81 पूरा पूरा लिख देंगे। लेकिन 100 से 9 ज्यादा है तो 109 में दिए गए नंबर में 9 जोड़ना है। अब 9 जोड़ोगे 109 में, 109 में 9 जोड़ दोगे तो आएगा 118, तो आंसर आएगा आपका 118.81। तो 109 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 118.81। तो आपको ये जो हमने बताया इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, 100 से कम या 100 से ज्यादा। अब अगर बात करते हैं यहां पे क्वेश्चन की, थोड़ा ध्यान देना, हमने क्वेश्चन में कहा कि बताओ 107 का स्क्वायर कितना होगा, 107 का स्क्वायर, तो 107 का मतलब समझ रहे हैं, 107 का मतलब हो गया 100 से 7 ज्यादा है, तो जितना ज्यादा होगा उसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। अब 7 का स्क्वायर अगर 49 है तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है कि दिए गए नंबर में 7 जोड़ देना है, तो 107 में 7 जोड़ोगे आएगा 114.49, यानी आंसर जो आपको मिल जाएगा ये है ना। कोई भी नंबर हो 100 से ज्यादा 100 से कम, अब दिमाग में यह आ रहा होगा कि अच्छा भाई ये बात, अब मान लो अगर क्वेश्चन में कह दे आपसे कि बताओ 81 का आंसर, सॉरी अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, थोड़ा सा कम नंबर लेते हैं, बाद में इसकी बात करेंगे। जैसे क्वेश्चन बात करते हैं 91 का स्क्वायर क्या होगा, तो ये सोचो 100 से कितना कम है, अगर 100 से बात करें तो 100 से ये जो कम है वो कम है पूरी तरह कितना 9, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, है ना। 100 से 9 कम है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अब 100 से अगर 9 कम है तो दिए गए नंबर से 9 कम कर दो, दिए गए नंबर से 9 कम करोगे तो कितना आएगा, 91 में से अगर 9 कम करोगे कितना आ जाएगा पहले सोचो, तो जितना कम आएगा उसको क्या करना है आपको वहां पे लिख देना है। बात समझ में आ गया, कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है, लेकिन ये हमने वो बताया जो आपके 100 के करीब की संख्या हो। 100 के करीब मतलब हो गया 100 से या तो ज्यादा हो या तो 100 से क्या हो कम हो। अगर 100 से 15, 20, 25 नंबर भी ज्यादा होगा, 15, 20, 25 नंबर भी कम होगा, तभी क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस मेथड से निकाल सकते हैं। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग बोला था कि आपको क्या करना है, 30 तक की स्क्वायर याद रखने हैं। अब जैसे हम क्वेश्चन की बात करें, क्या थोड़ा ध्यान देना, क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में आपके सामने जैसे हमने आपसे कहा, जैसे आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना, हमने कहा 88 का स्क्वायर क्या होगा। अब 100 से ये क्या है पहले बताओ, 100 से 12 कम है, कितना कम है 12। अब 100 से अगर ये 12 कम है तो आप सबसे पहले कुछ ना करो, एक काम, अगर ये 100 से 12 कम है तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, पीछे की 2 डिजिट लेनी है, 2 डिजिट मतलब हो गया 44। अभी ये एक बचा हुआ है, इसको हम लोग बाद में यूज करेंगे ना, तो ये हो गया 44। अब 100 से क्यों कितना कम है पहले बताओ 12। अब 100 से अगर 12 कम है तो दिए गए नंबर में 12 कम कर दो, 88 में से अगर 12 कम करोगे तो पहले 10 कम करोगे आएगा 78, 78 में से 2 कम करोगे आएगा 76, और एक ये जो बचा है 76 और 1 कितना हो जाएगा पहले बताओ 77, 77, 44 आंसर हो जाएगा। तो कहने मतलब सिर्फ इतना है कि जब भी कोई नंबर आए आप उस नंबर को सिर्फ और सिर्फ ऐसे निकाल सकते हैं अगर 30 तक की स्क्वायर पता है तो, लेकिन अगर नहीं पता है तब आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। लेकिन अब कोई भी संख्या अगर मान लेते हैं 50 के करीब हो, क्या हो 50 के करीब अगर कोई भी संख्या होगी तो क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे। 50 के करीब की जब भी कोई संख्या होगी तो उसको निकालने के लिए एक बेस मानते हैं, एक आधार मानते हैं, और वो आधार जो होता है वो क्या होता है पहले बताओ 25। जब भी कोई संख्या होगी इस बेस के अकॉर्डिंग हम लोग निकाल सकते हैं।
देखो हम लोग को ज्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि रीजनिंग में इतना नहीं आएगा कि आप 500 600 700 800 की बात करें, लेकिन हां इतना जरूर मिल सकता है कि आपको 60 70 80 85 90 100 110 120 तक मिल सकता है। तो 100 के करीब तक की भी हम लोग पढ़ सकते हैं, तो क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन 50 के करीब जब भी कोई संख्या होगी तो आधार जो 25 होता है इसी आधार में से जोड़ेंगे और इसी आधार में से घटाएंगे। जितना भी कम होगा नंबर से उतना जोड़ेंगे और जितना ज्यादा होगा उतना ही हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब क्वेश्चन में जैसे बात कर रहा है 49 का स्क्वायर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत इजी, थोड़ा ध्यान देना। 49 की बात कर रहा है, 49 से का स्क्वायर कितना होगा। अब 49 का वर्ग पूछेगा तो पहले बताओ 50 से कितना कम है, 50 से कम है 1। जितना कम होगा उसका स्क्वायर, लेकिन डबल डिजिट में कितना आएगा 0 1। 50 से 1 कम है तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 0 1, क्योंकि 50 से 1 कम है तो आधार से आपको 1 कम करना है। तो 25 से 1 कम करोगे कितना आएगा 24, तो आंसर आएगा कितना पहले बताओ 24 0 1, आंसर हो गया, है ना। आधार से 1 कम करना, आधार में ही जोड़ना। जब भी बड़ा होगा तो जोड़ना है, कम होगा तो घटाना है। जैसे क्वेश्चन सुनो, क्या हमने क्वेश्चन कहा कि बताओ 48 का स्क्वायर क्या होगा। तो 50 से कितना कम है पहले बताओ 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो डबल डिजिट में लिखना है तो आंसर आएगा 0 4, बोलो आएगा। लेकिन 50 से कितना कम है 2, तो आपको 25 से 2 कम कर देना है। 25 से 2 कम करोगे कितना आएगा पहले बताओ 23 0 4, आंसर हो जाएगा 23 0 4, है ना। सेम कंडीशन में क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में कह रहा है 44 का स्क्वायर क्या होगा। अब सोचो 50 से कितना कम है, 50 से कम है कितना पहले बताओ 6। अगर 50 से 6 कम है तो इसका मतलब 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो ये हो गया 36। लेकिन 50 से 6 कम है इसलिए हो गया 36। लेकिन यहां पे देखा जाए 50 से क्योंकि 6 कम है तो बेस से 6 कम कर दो। 25 से अगर 6 कम करोगे तो कितना आ जाएगा पहले बताओ 19, आंसर आ जाएगा 19 36, है ना। समझ में आ गया। जैसे क्वेश्चन में आप बात करते हैं, हम बात करते हैं 42 का स्क्वायर क्या होगा। 42 के स्क्वायर की बात करें तो 50 से कितना कम है 8। 50 से अगर 8 कम है तो 8 का स्क्वायर होता है कितना 64, डबल डिजिट में लिखना है कितना हो जाएगा 64। अब 50 से क्योंकि 8 कम है तो यहां पे बेस से भी क्या करोगे आप 8 कम करोगे। अब ये बताओ 25 में से अगर 8 कम किया जाए तो 5 कम होगा तो 20 आएगा, 3 और कम कर दो यानी 17 आएगा, तो आंसर आ जाएगा 17 64। 42 का आंसर कितना हो जाएगा 17 64। बात समझ आ गया। जैसे क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में कह रहा है आपसे 41 का स्क्वायर क्या होगा। 41 के स्क्वायर की बात करें, थोड़ा ध्यान देना। 50 से कितना कम है पहले बताओ 9। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, ये हो गया 81। अब क्योंकि 50 से 9 कम है तो बेस से 9 कम कर दो। 25 से अगर 9 कम करोगे तो कितना आ जाएगा पहले बताओ 16, क्योंकि 16 में 4 जोड़ोगे तो आएगा 20, 20 में 5 जोड़ोगे 25, 5 4 9, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 16 81, आंसर हो जाएगा, है ना। यानी कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जब भी 50 से कोई भी संख्या कम होगी तो 25 में हम लोग क्या कर देंगे कम कर देंगे, लेकिन जितना कम होगा उसका स्क्वायर डबल डिजिट में आपको लिखना है ना। लेकिन इसी तरह क्वेश्चन की अगर बात करें, जैसे मान लेते हैं 50 के करीब की संख्या की बात कर रहे हैं, तो 50 के करीब की संख्या की बात करें, मान लो अगर ज्यादा हो जाए, अगर ज्यादा हो जाए तो बेस जो होगा वो क्या होगा पहले बताओ 25 ही रहेगा। अब देखो अगर बात करते हैं 51 का स्क्वायर कितना होगा, तो 51 का स्क्वायर मतलब समझ रहे हैं, 51 का स्क्वायर का मतलब हो गया कि 50 से कितना ज्यादा है पहले बताओ 50 से 1 ज्यादा है। कितना ज्यादा है 1। अगर 50 से 1 ज्यादा है तो 1 का स्क्वायर कितना होता है पहले बताओ 0 1। लेकिन 50 से 1 ज्यादा है तो बेस में 1 ज्यादा कर दो, बेस में 1 ज्यादा करोगे कितना आएगा 26 0 1, आंसर आ गया, है ना। सेम कंडीशन में अगर क्वेश्चन की बात करें 52 का स्क्वायर क्या होगा, तो 52 के स्क्वायर की बात करें 50 से कितना 50 से 2 ज्यादा। अगर 2 ज्यादा है तो इसका हो गया 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो ये हो गया तुम्हारा 0 4। अब 50 से क्योंकि 2 ज्यादा है तो 50 से अगर 2 ज्यादा होगा तो 25 में 2 बढ़ा दो, 25 में 2 बढ़ाओगे कितना आएगा पहले बताओ 27, 27 0 4 हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन में अगर 56 का स्क्वायर कितना होगा। 50 से 6 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, क्योंकि 50 से 6 ज्यादा है तो इसका मतलब यह हो गया कि बेस में 6 जोड़ दो, 25 में 6 जोड़ोगे कितना आएगा 31 36, आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब कहने का सिर्फ इतना है कि जब भी कोई क्वेश्चन आपको दिया जाए 50 से ज्यादा या 50 से कम या 100 से ज्यादा या 100 से कम, तो आप वहां पे स्क्वायर और निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट भी बता सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग को क्या करना है, सिर्फ एक काम करना। हमने ये बेसिक चीजें इसलिए बताई ताकि अभी क्वेश्चन में इसका यूज होगा, है ना। अब यूज होगा तो कहां यूज होगा, कैसे कैसे यूज होगा, यही आपको देखना है। इसी तरह क्यूब की बात करेंगे, तो यहां पे अब पहला क्वेश्चन जो हम लोग स्टार्ट करेंगे उस क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपके सामने कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक काम करना है कि जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाए उस क्वेश्चन में ये करना है कि आपका अगर कोई भी नंबर लिखा है तो ये देखो क्या वो स्क्वायर के करीब है कि क्यूब के करीब है, कि स्क्वायर से कम है कि क्यूब से कम है, कितना है ज्यादा कितना कम है। तो वहां पे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आपके सामने हम एक एक करके क्वेश्चन लिखते हैं, आप देखते रहिएगा, क्वेश्चन का आंसर बताते रहिएगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि यहां लिखा है 1, यहां लिखा हुआ है 8, यहां पे लिखा हुआ है 27 और यहां पे लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, है ना।
अब विकल्प में आपको जो दे रखा है वो दे रखा है 37, 57, 87 और फिर दे रखा है आपको 64। ये 4 विकल्प आपको दे रखे हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो यहां पे बताना है क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है। सुनो क्या, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन को एक खास बात मालूम क्या, ये जो 1 लिखा है, ये 8 लिखा है, ये 27 लिखा है। अगर थोड़ा देखिए, ये 1 का क्यूब कितना होता है 1 और 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 1 के बाद क्या आया पहले बताओ 2। तो इसी तरह 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो 1 के बाद अगर 2 आया है तो 3 के बाद क्या आएगा 4 और 4 का क्यूब कितना होगा पहले बताओ 64। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा पहले बताओ 64। तो स्क्वायर और क्यूब को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, वरना अदरवाइज आपको थोड़ी दिक्कतें होने वाली हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि नंबर्स वाले क्वेश्चन में दिक्कतें होती हैं। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है 24 और 24 के बाद दे रखा है यहां पे 126 और इसके बाद आपको दे रखा है यहां पे क्या लिखा हुआ है 48 और 48 के बाद दे रखा है यहां पे क्वेश्चन मार्क। विकल्प में आपको क्या दे रखा है, विकल्प में आपके सामने लिखा हुआ है 60, फिर लिखा है यहां पे 244, फिर लिखा है 344, फिर लिखा है 246। ये आपको दे रखा है 4 विकल्प। आपको बताना है इन चारों विकल्प में से क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। स्क्वायर और क्यूब को थोड़ा ध्यान देना कि कौन सा नंबर किसके स्क्वायर या किसके क्यूब के नियर अबाउट है और उसके क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। तो जरा सोचे एक बार और सोच करके बताएं क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जल्दी से तेजी से देखें। ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है 24, 126, 48 देन क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन में अगर देखोगे ना तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, क्वेश्चन में खास बात क्या है, 24 जो लिखा है इस 24 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 24 को लिख सकते हैं यहां पे 5 का स्क्वायर माइनस 1। बोलो हाँ, 24 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस 1। सेम कंडीशन में 126 की बात करें, 126 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब प्लस 1। अब देखो यहां पे क्या, अगर यहां पे जिस नंबर का स्क्वायर है उसी नंबर का यहां पे क्यूब है, लेकिन जब स्क्वायर हो रहा है तो -1 कर रहे हैं, जब क्यूब हो रहा है तो +1 कर रहे हैं। तो जो समानता इसमें है वही समानता आपको इसमें रखनी है। अब दो क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे, सुनो क्या, ये 48 लिखा है, इसको 7 का स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। स्क्वायर के साथ देखो माइनस आ रहा है, स्क्वायर के साथ क्या आएगा पहले बताओ माइनस, यानी कि अगर देखोगे 7 का स्क्वायर माइनस 1। सेम कंडीशन में यहां पे जो लिखोगे 7 का क्यूब और क्या आएगा पहले बताओ +1। 7 का क्यूब कितना होता है पहले बताओ, 7 का क्यूब हो जाएगा आपका 343 और 343 में अगर हम +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा पहले बताओ 344, यानी आंसर जो आएगा वो कितना आएगा पहले बताओ 344। आपके सामने जो लिखा हुआ है थोड़ा ध्यान देना, जब भी क्वेश्चन का आंसर आए तो इस क्वेश्चन में करने के लिए सिर्फ एक काम करते हैं कि जब भी क्वेश्चन ऐसा आता है तो उस क्वेश्चन में हम लोग सिर्फ एक काम स्क्वायर और क्यूब के नियर अबाउट देखेंगे। क्या अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन पे भी आएंगे, जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं उनका भी यूज करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन है उसको ध्यान दें। अगला क्वेश्चन दे रखा आपको, लिखा है 7 और फिर लिखा है यहां पे 45 और 7, 45 के बाद आपको दे रखा है यहां पे 5 और 5 के बाद दे रखा है यहां पे क्वेश्चन मार्क। विकल्प आपको क्या दे रखे हैं वो सुने। विकल्प में आपको दे रखा है यहां पे आपको लिखा हुआ है 23, फिर लिखा है 40, फिर लिखा है 45 और फिर लिखा है यहां पे 51। आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा, है ना। 23 हो गया, 40 हो गया, 45 हो गया और 51 हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है। अब देखो यहां पे जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन के आंसर की अगर बात करें, एक बार इस पे दिमाग लगाओ कि क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। अब दिमाग लगाने से ही क्वेश्चन मिल सकता है, थोड़ा ध्यान देना। 7 से 45, 5 से क्या, अब ये सोचो 7 से 45 जो आए होंगे वो कैसे आए होंगे। अब दिमाग क्या लगाओगे, देखो हमने बोला था आपके एनालॉजी में यानी कि समरूपता में, सदृश्यता में, समानता में, इसमें क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन के दो आंसर आ सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन के 2 आंसर जब भी आएंगे तो वहां ऑप्शन में केवल एक ही दिखेगा। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, अगर आप दिमाग लगा रहे होंगे क्या कि 7 को अगर आप थोड़ा सोचे कि 7 के बारे में देखा जाए, 7 से आप 45 लाने के जो लॉजिक सोच रहे हैं वो लॉजिक क्या सोच रहे हैं, क्या 7 को अगर हम क्या कर दे 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो आप कहोगे 6 7 कितना होता है 42, और 42 में अगर 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा पहले बताओ 45 आएगा। लेकिन अगर तुमने यहां 6 से मल्टीप्लाई किया 3 जोड़ा तो यहां भी 6 से मल्टीप्लाई करोगे 3 जोड़ोगे तो 5 अंक कितना हो जाएगा 30, और 30 में अगर 3 जोड़ोगे कितना आएगा 33। आना चाहिए 33, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी 33 नहीं है। तो हमने बताया था एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर हो सकते हैं, लेकिन अब यहां पे लॉजिक वो सोचना है जो लॉजिक से आपके 4 में से कोई एक आंसर मिले। अब 4 में से कोई एक आंसर मिले तो वो आंसर क्या होगा, यही आपको सोचना है। अब 4 में से एक देखोगे तो 23 है, 40 है, 45 है, 51 है, इनमें से आंसर क्या आएगा। अब थोड़ा ध्यान सुनना, क्या अगर इनमें से क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो एक लॉजिक हम ये लगा सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, क्या ये जो नंबर आपको दे रखा है, नंबर मतलब हो गया ये जो आपको दे रखा है यहां पे 7 6 3, तो देखो यहां पे क्या है, इस क्वेश्चन में ये 7 लिखा है, लिखा है कि नहीं लिखा है, और 7 में से 1 कम करोगे, अगर 7 में से 1 कम करोगे तो कितना आएगा पहले बताओ 6।
यानी जो भी नंबर है उसमें से एक कम करके मल्टीप्लाई किया गया। कितने से कम करके मल्टीप्लाई किया? एक कम किया गया है। और एक कम करने के बाद जो मल्टीप्लाई करें उसमें कितना जोड़ा है पहले बताओ? 3 जोड़ा है। तो 7 में से अगर एक कम करोगे तो 6 आएगा। तो सेम कंडीशन में 5 में से अगर एक कम करोगे तो आएगा 4। 5 में से एक कम करोगे 4। इसमें कितना जोड़ा? 3। तो इसमें भी कितना जोड़ेंगे? 3। तो 5 चौक 20 और 20 और 3 कितना होता है पहले बताओ? 20 और 3 हो जाएगा तुम्हारा कितना? 23। तो आंसर कितना आएगा पहले बताओ? 23। हमने बताया था, उस पॉइंट को थोड़ा याद रखिएगा, हमने कहा था एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, बशर्ते होता क्या है वहां पे ऑप्शन एग्जाम में जो आपको मिलेंगे वो आपको केवल और केवल कितने मिलेंगे पहले बताओ? एक ही मिलेंगे। लेकिन हम लोग जो यहां क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के दो आंसर इसलिए दिखा देते हैं क्योंकि वहां पे बार बार उस क्वेश्चन को ड्रॉ ना करना पड़े। बार बार ड्रॉ करेंगे तो एक ही क्वेश्चन को 2 बार लिखना पड़ेगा, ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा क्या है, आपको दोनों लॉजिक एक साथ बता दिया जाए और दोनों आंसर बता दिया जाए कि आंसर क्या हो सकता है। अब जैसे अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो क्वेश्चन क्या है वो सुनिएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहां पे लिखा हुआ है 16 और 16 के बाद दे रखा है यहां पे 34, 34 के बाद आपको दे रखा है यहां पे क्या लिखा हुआ है 11 और फिर लगा यहां पे क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे अगर देखा जाए ऑप्शन में आपको दे रखा है 88, ऑप्शन में दे रखा है 86, ऑप्शन में दे रखा है 24, ऑप्शन में दे रखा है 22। ये आपको 4 विकल्प दे रखे हैं। आपको बताना है इन चारों में से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 16 है, 34 है, 11 है, क्वेश्चन मार्क है। अब इस क्वेश्चन मार्क यहां पे क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है? तो जो भी लॉजिक लगाना है वो लॉजिक स्टार्टिंग के 2 में जो भी रिलेशन होगा वही अंतिम के 2 में आपको रिलेशन लगाना है कि क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है। सबसे पहली बात क्या है, 16 और 34 के बीच में रिलेशन अगर देखा जाए तो रिलेशन क्या हो सकता है? 16 और 34 के बीच में रिलेशन, जैसे क्वेश्चन देखना है यहां पे क्या 16 और 34 के बीच में रिलेशन अगर देखेंगे तो 16 को लोग क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 दूना कितना होगा? 32। 16 दूना कितना होगा? 32। 32 में कितना जोड़ दे कि 34 आ जाए? 32 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 34 आएगा। तो सेम कंडीशन में 16 को दुगना किया और 2 जोड़ा। इसी तरह 11 को दुगना करो, 2 जोड़ो। 11 को दुगना करोगे कितना आएगा? 22। 22 में अगर 2 जोड़ोगे कितना आएगा? 22 में अगर 2 जोड़ोगे कितना आएगा पहले बताओ? 24। आंसर कितना हो जाएगा पहले बताओ? 24। तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन का आंसर जो आना चाहिए वो वही आना चाहिए जो स्टार्टिंग में आपने रिलेशन लगाया है। अगर जो स्टार्टिंग में रिलेशन लगाया है सेम रिलेशन वैसे ही आपको लगाना है। तभी तो इस चैप्टर का नाम है सिमिलरिटी या एनालॉजी या समरूपता या समानता या सदृश्यता। इसको किसी भी नाम से आप देखेंगे सबकी मीनिंग जो आएगी वो क्या आएगी पहले बताओ? सेम। और इसीलिए इसमें हम लोग लॉजिक क्या लगाते हैं? सेम लगाते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन का आंसर आपने बता दिया क्वेश्चन का आंसर क्या है, लेकिन अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगले क्वेश्चन का आंसर जो आना चाहिए वो आंसर क्या आएगा। जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं, क्या थोड़ा सा ध्यान देना, क्वेश्चन की बात करें यहां पे लिखा हुआ है 63 और फिर लिखा है यहां पे 504, फिर लिखा है यहां पे 53 और फिर लगा यहां पे क्वेश्चन मार्क। अब आपके सामने जो विकल्प दे रखा है विकल्प क्या है? 420, 422, 424 और 400 आपको दे रखा है 21। ये आपको दे रखा है 4 विकल्प। तो पहला आपको दे रखा है 420, दूसरा आपको दे रखा है 421, तीसरा दे रखा है 424 और फिर दे रखा है 420। ये आपको 4 विकल्प है। इन्हीं चारों में से बताना है क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो थोड़ा एक बार सोचे, 63 और 504 का रिलेशन क्या? अब तुम ये सोचोगे कि 63 को अगर 53 से रिलेट किया जाए, आप दिमाग ये लगाओगे कि इन दोनों को रिलेट करेंगे 10 कम है, यही सोचो ना 10 कम है। तो 504 में से 10 कम करोगे कितना आ जाएगा? 4 इधर कम 6 उधर कम, यानी 400 कितना हो जाएगा पहले बताओ? 400 आपका दे देगा 400। ऑप्शन कहीं है नहीं, वो 494 की बात करें तो ऑप्शन इधर है ही नहीं। तो ऑप्शन अगर है नहीं तो आप कैसे क्वेश्चन का लॉजिक लगा सकते हो? क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? तो ऐसी कंडीशन में पहले का तीसरे से लॉजिक तो नहीं लगेगा। अब पहले का तीसरे से अगर लॉजिक नहीं लगेगा तो लगेगा क्या, वो आपको देखना है। अब पहले का तीसरे से लगेगा नहीं तो लॉजिक सोचो क्या लग सकता है ना? बहुत इजी होगा, बहुत आसान होगा। लेकिन आप सोचो 63 का 504 से क्या रिलेशन है? अब देखो 63 का अगर 504 से रिलेशन देखें तो जरा 63 को 8 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो। 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 3 कितना होता है? 24। बचा कितना पहले बताओ? 2। 8 6 48 और 2 48, 2 कितना हो गया? 50। यानी कि अगर 63 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको 504 मिल सकता है ना? तो अब ये देखो, अगर इसको 8 से मल्टीप्लाई किया है ना तो इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करो। क्यों? क्योंकि वहां पे समानता का मतलब यही होता है। अब ये बताओ 8 3 कितना हो गया? 24। बचा कितना? 2। 8 पंजे 40, 40 से 2 कितना हो गया पहले बताओ? 42। यानी कि आंसर जो आएगा 424। अब 424 मतलब हो गया तीसरा ऑप्शन आपको क्वेश्चन का आंसर बन सकता है। तो यहां पे आपको ये देखना है पहले का दूसरे के साथ जो रिलेशन होगा वही तीसरे का चौथे के साथ आपको रिलेशन बताना है कि आंसर क्या हो सकता है। अब अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या होगा वो सुनना।
अगले क्वेश्चन आपको दे रखा है यहां पे, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई में। क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये लिखा है 2, ये लिखा है 3, तो ये लिखा है 23 और ये लगा है क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन आपको दे रखा है 27, ऑप्शन दे रखा है 29, ऑप्शन दे रखा है 30, ऑप्शन दे रखा है 32, यानी कि ये आपको 4 विकल्प दे रखे हैं। अब यहां पे 2 के साथ 3 है तो आपको बताना है 23 के साथ क्या क्वेश्चन का आंसर आएगा। देखो होता क्या है, क्वेश्चन के आंसर तो आप बता लोगे, लेकिन डिपेंड करता है जो आंसर आप बता रहे हो उसका लॉजिक क्या है। अगर लॉजिक आप समझ गए तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा तुरंत, लेकिन तुरंत लाने के लिए आपका दिमाग खड़ा कर चलना चाहिए, पेन कम चलना चाहिए। दिमाग लगाओ, पेन नहीं। पेन जितना कम यूज करोगे, ये देखो दोनों नंबरों में रिलेशन क्या है, 2 का 3 से क्या रिलेशन है, 23 का फिर आगे किससे रिलेशन होगा, है ना, ये आपको देखना है। तो 2 का 3 से, 23 का किससे। देखो अगर इस क्वेश्चन को ध्यान दें, इस क्वेश्चन को अगर ध्यान दें तो आप समझ सकते हैं इसका लॉजिक क्या है। अगर आप देखें तो कैसे, वो सुनो। अगर इसके लॉजिक की बात करें ना तो इसका लॉजिक क्या होगा वो सुनो। अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो आप कहोगे 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 2 में क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, तो 23 में अगर 1 जोड़ोगे तो 24 आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में कहीं 24 नहीं है। अगर ऑप्शन में कहीं 24 नहीं है तो इतना इजी क्वेश्चन तो तुमको नहीं दे सकता। क्या सोचो 1 जोड़ने पे नंबर मिल गया तो आगे आपको नंबर मिल जाएगा। नौकरी 1 नंबर जोड़ने से नहीं ना होता है, नौकरी मिल जाएगी। तो नौकरी तभी मिलेगी जब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा हट के। ये लॉजिक तो एक छोटा बच्चा भी लगा सकता है। आपका जो पेपर होता है उसकी एलिजिबिलिटी जो मांगी गई है वो मांगी गई है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अब ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए मतलब आपका बीए होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए, बीकॉम होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए। तो एक बीटेक किया हुआ बच्चा हुआ, एक बीए किया हुआ बच्चा, एक बीएससी किया हुआ बच्चा, एक बीकॉम किया हुआ बच्चा, क्या आपको लगता है कि एक छोटे क्लास के बच्चे के बराबर उसका दिमाग होना चाहिए? तो उसका दिमाग भी क्या होना चाहिए, थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई होना चाहिए। जब आप नौकरी स्टैंडर्ड की ले रहे हो तो आपका दिमाग भी स्टैंडर्ड का होना चाहिए, तभी वो आपको नौकरी देगा, अदरवाइज नहीं दे सकता। तो आपको यहां पे कंडीशन जो लगानी है वो लगानी है एक अच्छे मैच्योर वाले कैंडिडेट की, मतलब जिसका दिमाग थोड़ा चले, जो ऑफिसर ग्रेड की नौकरी करना चाहता है। अब ऑफिसर ग्रेड की नौकरी करना चाह रहे हो और दिमाग लगा रहे हो बच्चों वाला, नर्सरी केजी के बच्चों का नहीं, तो आपको थोड़ा सोचना क्या है वो सुनो। अब यहां पे दिमाग ये लगाना है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो 4 विकल्प हैं इनमें से कौन सा आंसर आ सकता है। जैसे अगर हम बात करें तो अब थोड़ा सुनना, ये 2 जो होता है वो एक प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर का मतलब समझे, प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या। क्या होता है पहले बताओ? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होती है जो खुद से कटती है, 1 से कटती है, इसके अलावा बाकी किसी भी नंबर से वो डिवाइड नहीं होती है। तो 2 एक पहली अभाज्य संख्या है। आपको ये भी बता दें 2 ही एक अभाज्य संख्या ऐसी है जो सम संख्या होती है, बाकी कोई भी दूसरी अभाज्य संख्या सम संख्या नहीं होती है। अब 2 के बाद अगली जो अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर आएगा वो क्या आएगा पहले बताओ? 3। तो 2 के बाद अगला अभाज्य संख्या जो मिली है वो क्या मिली है पहले बताओ? 3। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है कि दोनों आपके लगातार 2 अभाज्य संख्याएं लिखी गई हैं। अब 2 अगर लगातार अभाज्य संख्या है तो अगली जो 2 अभाज्य संख्याएं होंगी वो भी लगातार होनी चाहिए। अब लगातार अगर होनी चाहिए तो 23 के बाद जो होता है 23 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और 23 के बाद अगली अभाज्य संख्या जो होगी वो क्या होगी पहले हमको ये बताओ? ये हो जाएगी तुम्हारी ऑप्शन के अकॉर्डिंग 29, क्योंकि 27 ऑप्शन होगा नहीं, 30 आपका अभाज्य संख्या होगी नहीं, 32 आपकी अभाज्य संख्या होगी नहीं। तो आंसर जो होगी वो क्या होगा पहले बताओ? 29। अब यहां पे अगर मान लो ऑप्शन में एक और आ सकता है, क्या मालूम? क्या अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन में तुम्हारा दे सकता है, यहां पे मान लेते हैं कि आपको दे रखा है 31। क्या दे रखा है? 31। अब सोचो 29 भी क्या होता है? प्राइम होता है, और 31 भी क्या होता है? प्राइम होता है। लेकिन आपको बता दें 31 क्यों नहीं होगा, उसका रीजन क्या है? अगर 2 प्राइम नंबर भी आते हैं ना तो डिपेंड करता है कौन किसके बाद आया और किसके बाद वहां पे दिखाई दे रहा है। लगातार की बात हो रही है, जैसे 2 के बाद अगला जो होता है वो 3 होता है, अगला मतलब हो गया नेक्स्ट प्राइम नंबर की बात हो रही है। तो सेम कंडीशन में 23 के बाद अगले की बात होगी, तो 23 के बाद 31 नहीं आता है, 31 के पहले क्या आता है? 29 आता है। तो वहां पे आप जो आंसर बताओगे वो कौन सा बताओगे? 29 का मतलब आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा ये, है ना। तो यहां पे क्वेश्चन जब भी आप करें तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ये देख लें कि वहां पे क्वेश्चन में अगला जो नेक्स्ट होगा वो कौन सा होगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है 11, फिर आपको दे रखा है यहां पे 24, 11 और फिर क्या दे रखा है? 24, और फिर दे रखा है यहां पे 37, और 37 के बाद आपको दे रखा है क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे विकल्प जो आपको दे रखे हैं वो दे रखे हैं यहां पे 68, विकल्प आपको दे रखे हैं 87, विकल्प में आपको दे रखा है 78, विकल्प में आपको दे रखा है यहां पे 93। ये 4 विकल्प आपको दे रखे हैं। अब इन 4 विकल्प में से देखना है क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन आपके सामने और देखते हैं कितने लोग क्वेश्चन लगा लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बशर्ते बस आपका दिमाग चल जाए। अगर दिमाग चल गया तो क्वेश्चन इससे इजी कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता, आपको बता दें, कोई नहीं बन सकता, है ना। बस ये एक दिमाग चलने की जरूरत है। दिमाग चलेगा तभी जब आप लगातार उससे प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करेंगे हमको ये भी पता है, और लेकिन प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन डिपेंड करता है किस वे में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप जरा क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करें एक बार और देखते हैं कितने लोग क्वेश्चन का आंसर बता लेते हैं।
है ना। तेजी से लगाएं इसको, 11, 24, 37 और क्वेश्चन मार्क। अब आपको बताना है इसका क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है या क्या आएगा, है ना। वैसे है बहुत इजी, बशर्ते क्या है आप उसको समझ पाए कि इसमें लॉजिक क्या चल रहा है। सुनो, क्या हम आपको बताते हैं इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में एक खास बात मालूम क्या है, ये 11 जो लिखा है, आप सोचोगे 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 आएगा, 22 में 2 जोड़ देंगे 24 आएगा। चलो ठीक, बहुत अच्छा आंसर आपने बताया। लेकिन 37 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 दूनी 14 का 4, बचा कितना पहले बताओ 1, और 3 दूनी 6, 1 7 74, और 74 में 2 जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए पहले बताओ 76, और 76 जो होगा वो दिए गए चारों ऑप्शन में से कहीं भी आपको 76 नहीं दे रखा है। अब 76 कहीं नहीं दे रखा है, इसका मतलब हो गया कि जो लॉजिक आपने लगाया वो आंसर हो ही नहीं सकता। अब वो अगर आंसर हो नहीं सकता तो आंसर होगा क्या। अब दो 4 विकल्प में से होना तो एक ही चाहिए और कोई भी एक आंसर नहीं आया, तो इसका लॉजिक कुछ और सोचो यार। अब कुछ और सोचना है तो कुछ में क्या सोचना है वो देखना है। कुछ में सोचने की अगर बात करें तो अब देखो यहां पे क्या है, आप अगर चाहें तो इसका एक लॉजिक और भी लगा सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो, क्योंकि इसे बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपका दिमाग कितनी जल्दी कैच करता है किसी भी चीज को, तो कैचिंग पावर जो होनी चाहिए वो थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए। अब हम बताते हैं क्या, सुनो 11 जो होता है अगर आप थोड़ा ध्यान दे वो एक प्राइम नंबर होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? 11 क्या होता है? एक प्राइम नंबर होता है। अब ये सोचो 11 के बाद अगला जो प्राइम नंबर आएगा वो प्राइम नंबर कौन सा आएगा? 11 के बाद अगला प्राइम नंबर आता है, क्या आता है? 13। और तो जो अगला प्राइम नंबर होगा अगर उसको जोड़ दिया जाए तो आपको देखो नंबर मिल जाएगा 24। 11 में अगर 13 जोड़ोगे तो 24 मिलेगा। इसका मतलब हो गया कि जो प्राइम नंबर था उसका अगला प्राइम नंबर जो आएगा उसको दोनों को जोड़ने पे आपको अगला नंबर मिल रहा है क्या? 24। तो ये बताओ 37 भी तो एक प्राइम नंबर है। 37 क्या है? 37 एक प्राइम नंबर है। अब ये सोचो 37 में अगर ये एक प्राइम नंबर है तो इसका 37 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होगा? अब 37 के बाद अगला प्राइम नंबर बात करें, 38 होता नहीं है, 39 होगा नहीं, 39 के बाद देखा है 40 होगा नहीं, तो 41 अगला जो होगा जो खुद से कटता है 1 से कटता है, बाकी किसी से नहीं कटता है। तो 37 में अगर यहां पे 41 जोड़ोगे, अगला प्राइम नंबर जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर क्या आएगा। देखो यहां पे क्या, 7 और 1 को जोड़ोगे कितना आएगा? 8, और 3 और 4 को जोड़ोगे कितना आएगा? 7। यानी आंसर जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? 78। यानी कि थर्ड ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहां पे आपको ये देखना है कि लॉजिक क्या लग रहा है और जो कंडीशन है वो किस पे अप्लाई करनी है, क्या अप्लाई करनी है, कैसे अप्लाई करनी है, ये आपको देखना है। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान देना, अदरवाइज क्वेश्चन का आंसर गलत हो सकता है ना। ऑप्शन जो होगा वो केवल एक ही मिलेगा, वो क्या होगा वही आपके सामने। क्वेश्चन दे रखा है 784 784 और 784 के बाद लिखा हुआ है यहां पे 812। सेम कंडीशन में अगर हम बात करें, यहां पे लिखा हुआ है 1024 और 1024 के बाद आपको दे रखा है यहां पे क्वेश्चन मार्क। 4 विकल्प आपके पास, पहला विकल्प आपको दे रखा है यहां पे क्या? 1065 1056 1605 1506। ये आपके सामने 4 विकल्प, आपको बताना है इन 4 विकल्प में से क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान दो और क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करो। देखिए कितने लोग क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं, जल्दी निकालें तेजी से, बताएं क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ये जो आपको दे रखा है इसमें से 784 812 1024 और क्वेश्चन मार्क। तो 784 812 1024 और क्वेश्चन मार्क में क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है। तो देखो ये क्वेश्चन अगर देखोगे, अभी हमने आपको बताया कि आपको ये देखना है कि जो नंबर लिखा है वो किसके स्क्वायर और किसके क्यूब के नियर अबाउट है। 784 की अगर बात करें, अगर आप देखें 784 अगर हमें जहां तक मुझे पता है 784 28 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है पहले बताओ? 28 का, है ना। तो हमने क्या बताया था कि आपको स्क्वायर रटे होने चाहिए, कहां तक? आपको स्क्वायर रटे होने चाहिए कम से कम 30 तक स्क्वायर रटे होने चाहिए। अगर 30 तक स्क्वायर नहीं पता है तो दिक्कतें आपके साथ शुरू होंगी। तो यहां पे दिक्कतें ना हो इसलिए 30 तक की स्क्वायर तो पूरा रट लो, क्योंकि वहां पे समय आप रीजनिंग का देखोगे कि मल्टीप्लाई करके स्क्वायर निकालोगे। तो ऐसी कंडीशन में 30 तक की स्क्वायर अगर आपको पता होगा तो आप खटाक से बता सकते हैं कि कौन किसके स्क्वायर के करीब है। अगर 30 तक नहीं पता है तो दिक्कतें शुरू होंगी। अब देखो जैसे यहां पे क्या 784 की अगर बात करें, 784 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है? 28 का। और जैसे 784 में 28 जोड़ोगे तो देखो 8 और 4 12 का 2 बचा 1, 2 और 1 3, 3 और 8 कितना? 11 का 1 बचा कितना? 1, 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8, वही 812। जिस नंबर का ये स्क्वायर है उसी नंबर को अगर जोड़ दिया जाए तो अगला नंबर आपको मिल जाएगा 812। जिस नंबर का स्क्वायर होगा उसी नंबर को अगर जोड़ेंगे तभी जाके वो मिलेगा। सेम कंडीशन में 1000 अगर हम बात करते हैं किसकी? 24 की। तो 1024 जो होता है, अब दिमाग लगाओ 1024 किसका स्क्वायर होता है? तो 1024 जो होता है अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे आई थिंक 32 का स्क्वायर आपको मिलेगा। और जैसे इसमें 32 जोड़ोगे तो आप देखो क्या 4 और 2 कितना होता है? 6, 3 और 2 कितना होता है? 5
और ये हो गया 10, ये हो गया 10, 1056। आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 1056। तो यहां पे स्क्वायर और क्यूब रखना जरूरी है। तभी देखो स्टार्टिंग में हमने क्या किया, स्टार्टिंग में हमने जो क्वेश्चन आपको कराए वो क्वेश्चन इसीलिए बताए ताकि आप स्क्वायर निकालना समझ जाए। स्क्वायर कैसे निकालेंगे, किसके करीब होगा, कैसे निकाल सकते हैं, कौन किसके करीब स्क्वायर आएगा, कौन किससे क्यूब आएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपका दिमाग तुरंत क्लिक करने लगेगा कि इतनी बड़ी संख्या जो दे रखी है 3 डिजिट में, 4 डिजिट में, क्या वो किसी का स्क्वायर है या किसी का परफेक्ट क्यूब है या परफेक्ट स्क्वायर है, किसके करीब है, तभी आप बता सकते हो वहां के क्वेश्चन का आंसर, है ना। अब जैसे क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, क्या क्वेश्चन सुनिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तुम्हारे 10+2 में पूछा गया। 47 को अगर रिलेट किया गया है 121 से, 47 को किससे रिलेट किया गया है 121 से, तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है 89 को किससे रिलेट किया जाएगा, 89 का आंसर क्या आएगा। तो 4 विकल्प आपके पास, पहला विकल्प आपको दे रखा है 178, दूसरा विकल्प दे रखा है 187, तीसरा दे रखा है 194 और चौथा दे रखा है 163। ये आपके सामने 4 विकल्प। अब बताना इन चारों में से आंसर क्या हो सकता है। 47 है, 121 है, 47 121, फिर लिखा है 89 और फिर लिखा है देन क्वेश्चन मार्क। तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, कैसे आएगा, क्या मिलेगा, क्यों मिलेगा, कितना मिलेगा, तो यही आपको ध्यान देना है क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है। अब देखो यहां पे जो क्वेश्चन आपको दे रखा है 47 121 89 और देन क्वेश्चन मार्क, तो इसमें क्वेश्चन का आंसर हम लाएंगे कैसे लाएंगे वो आपके सामने है। जैसे हम लोग यहां पे देखते हैं, क्या सुनो, इस क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आप अगर कोई भी दिमाग लगाएंगे 47 का या 89 से, तो 47 से 121 आया कैसे होगा, सोचो थोड़ा कि कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेशन लगाया होगा, किसकी स्क्वायर, क्या क्यूब, जो लॉजिक पहले में 2 में लगेगा क्या वही लास्ट के 2 में लगेगा कि नहीं लगेगा। तो कंडीशन अपने आप पता चल जाएगी क्वेश्चन का आंसर क्या आना है क्या नहीं, है ना। अब देखो यहां पे क्या, इस क्वेश्चन की अगर बात करें, अगर आप थोड़ा सा सोचे, थोड़ा समझे, क्या सुनो, ये बताओ कि 47 लिखा है, 47 में 2 डिजिट है, एक है तुम्हारे 4 और एक क्या है पहले बताओ 7। इन दोनों को अगर उल्टा कर दिया जाए, 4 और 7 को उल्टा करोगे कितना आएगा पहले बताओ 74। 4 और 7 को उल्टा करोगे आएगा 74। तो 7 और 4 कितना हो गया 11, 11 का 1 बचा कितना 1, 7 4 11, 1 हो गया 12, इसलिए लिखा है 12। यानी कि 47 का उल्टा कर दिया गया 74 और उसको उल्टा करके जोड़ दिया गया, आंसर कितना आ गया 121। सेम कंडीशन में 89 है, 89 का अगर उल्टा कर दिया जाए, 89 को उल्टा करोगे कितना आएगा 98। दोनों को जोड़ो 9 और 8, है ना, कितना आ जाएगा 9 दूनी 18 होता है, यानी 17 का 7 बचा कितना 1, 9 1 10, 10 और 8 कितना हो गया 18, आंसर कितना आएगा 187। तो कोई भी लॉजिक लगाएगा, कोई दूसरा लॉजिक लगा रहे होगे, लेकिन आंसर वही आएगा आपका 187। तो आंसर कितना आएगा पहले बताओ 187। लेकिन लॉजिक भी वो सोचो जो आपका दिमाग ज्यादा ना चलाना पड़े, क्यों, क्योंकि वहां समय इतना नहीं है कि आप जरा डीपली जाकर के सोचें। जितना आप ऊपरी दिमाग लगा लें, जितना आप डीपली सोचेंगे आपको मिलना कुछ नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपको सिर्फ एक काम करना है। क्या काम करना है? काम यह करना है कि आपको जितना कम दिमाग लगा पाए और जितना आप ऊपर दिमाग लगा पाए उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर बताना है, क्योंकि वो भी समझता है पेपर केवल 1 घंटे का है। पेपर अगर केवल 1 घंटे का, जैसे एसएससी की बात करते हैं, तो पेपर अगर 1 घंटे का होगा तो 1 घंटे में कितना डीपली आप सोचोगे। तो आपको वो भी सोचता है कि भाई प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए। अगर आप ऊपर देख के क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, अगर आपका दिमाग इतना चल रहा है तो आप क्वेश्चन का आंसर बताएं, और क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा वो आपके सामने स्क्रीन पर है। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहां पे लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान सुनना, यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे 6 और 6 के बाद दे रखा है यहां पे 18, 6 के बाद क्या दे रखा है 18, और फिर लिखा है यहां पे 4 और 4 के बाद दे रखा है यहां पे क्या क्वेश्चन मार्क। अब ऑप्शन में आपके सामने क्या है वो सुनो। ऑप्शन में आपको पहला दे रखा है, यहां पे लिखा हुआ है 3, लिखा हुआ है 3, और 3 के बाद दे रखा है यहां पे 8, 8 के बाद दे रखा है 19, 19 के बाद दे रखा है 17। ये आपके सामने 4 विकल्प, एक हो गया 3, एक हो गया 8, एक हो गया 19, एक हो गया 17। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है और क्या आएगा? देखो लॉजिक बहुत बढ़िया। अब लोग क्या कहेंगे, अगर दिमाग लगाएंगे, क्या दिमाग लगाएंगे कि आपका लिखा है पहले दूसरे में 6 और 18, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कहेंगे 18 आएगा, लेकिन 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आना चाहिए, और 12 कहीं ऑप्शन में नहीं है। ये जो आपको दे रखा है कहीं 12 नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में लॉजिक वो सोचो जो लॉजिक से आपको विकल्प मिले। अब विकल्प मिल नहीं रहा है और आप सोच रहे हो क्वेश्चन का आंसर ये आ सकता है, तो आ तो सकता है। हमने बताया कि एक क्वेश्चन के कई आंसर होते हैं, बट डिपेंड करता है कि जो है उन ऑप्शन में से कौन सा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको यह सोचना है कि इसका लॉजिक क्या लगाया जाए। अब दिमाग लगाओ, क्या 6, 18, 4 और क्वेश्चन मार्क में आंसर क्या आ सकता है? सोचो एक बार, दिमाग लगाओ।
क्योंकि बिना दिमाग के घोड़े अगर नहीं दौड़ोगे ना तो वहां पे भी कुछ नहीं कर पाओगे, दौड़े दौड़ाना पड़ेगा आप ही को, कि यहां पे केवल हम आपको बता सकते हैं, वहां पे आपको जितनी प्रैक्टिस यहां करोगे उतना वहां पे आपका दिमाग चलना शुरू होगा कि लॉजिक कौन कौन सा लग सकता है। तो आपको लॉजिक लगाओ, सोचो कि आखिर क्या मिल सकता है, कैसे मिलेगा, किस तरह होगा और आंसर क्या आना चाहिए, है ना। सोचो, पेन कॉपी तो चल ही रहा होगा, दिमाग चलाते रहो और देखो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, है ना। बहुत इजी है, दो कैसे ध्यान देना। क्या क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, क्या सुनो, ये जो लिखा 6, पहला नंबर जो लिखा 6, इसका स्क्वायर करो। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, और 36 का जैसे आधा करोगे तो कितना आएगा 18, है ना। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, और 36 का आधा करेंगे कितना आएगा पहले बताओ 18। सेम कंडीशन में अगर ये 4 है, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और 16 का अगर आधा कर दिया जाए तो कितना होगा पहले बताओ 8। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है पहले बताओ 8। तो यहां पे वो सोचना है जो आपके 4 विकल्प में है उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। अब क्वेश्चन की बात करें तो पहला 6 लिखा है, 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 का आधा, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 का आधा, 16 का आधा कितना हो जाएगा 8, यानी क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 8। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, लेकिन क्वेश्चन याद रखना, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ये ध्यान जरूर दीजिएगा कि क्वेश्चन का आंसर जो आप बता रहे हैं वो लॉजिक क्या हो सकता है। जैसे क्वेश्चन की बात देखें यहां पे, क्या अगला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 335, 335, और यहां पे दे रखा है 216, 335 और क्या लिखा हुआ है 216, फिर लिखा है 987 और फिर लगा यहां पे क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क दिया, क्या आएगा। 4 विकल्प आपके पास, पहला विकल्प आपके पास क्या है वो सुनो, पहला विकल्प आपको दे रखा है यहां पे 686, 787, 868, 989, ये 4 विकल्प आपको दे रखे हैं और बताना इन चारों विकल्प में से क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है या क्या आएगा। देखिए कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। वैसे बहुत इजी है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, अरिथमेटिक ऑपरेशन का यूज करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हो, आएगा, बट डिपेंड करता है कि क्या आएगा, ये देखना है ना। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहां पे आपको लिखा है 335, 216, 987 क्वेश्चन मार्क। देखो जब भी क्वेश्चन ऐसा करें तो इस क्वेश्चन में एक खास बात, क्या इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं पहले बताओ, डिफरेंस। अगर डिफरेंस निकालेंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि यहां पे आप 5 में से अगर देखा जाए 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा पहले बताओ 9, यहां बचा 2 में से अगर 1 जाएगा 1, और 3 में से अगर 2 जाएगा कितना बचेगा 1। दोनों का डिफरेंस कितने का आएगा पहले बताओ 119 का। अब दोनों का डिफरेंस अगर 119 का आया तो यहां भी डिफरेंस 119 कर दो, 119 का अंतर करोगे घटाओगे तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपका बचेगा 17 में से अगर 9 जाएगा तो बचेगा कितना पहले बताओ 8, तो 8 केवल यही दिख रहा है। फिर यहां बचेगा 7 में से अगर 1 जाएगा कितना बचेगा 6, तो ये 6 दिख रहा है, और फिर यहां आएगा 9 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 8, तो ये 8 दिख रहा है। तो आंसर जाना चाहिए वो कितना चाहिए 868। तो लॉजिक वो सोचो जिस लॉजिक से क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सके या आंसर निकल सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर जो आने वाला है वो क्वेश्चन क्या है वो थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ईजी है, बशर्ते ये है कि आप उस क्वेश्चन को समझ पाएं और क्वेश्चन कर पाएं। जैसे क्वेश्चन देखो क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दे रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 16, फिर लिखा है यहाँ पे 56, फिर यहां पे 16 और 56 के बाद आपको दे रखा है 32, और 32 के बाद लगा है क्वेश्चन मार्क। 4 विकल्प आपके सामने, पहला विकल्प क्या है यहाँ पे 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 3, ये 123 ये आपको दे रखा है। अब ये देखना है यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है ना। चलिए बताएं तेजी से, और आंसर देखिए कितने लोग का आता है। चलिए तेजी से आंसर बताएं, 16, 56, 32 और क्वेश्चन मार्क। देखिए कितने लोग क्वेश्चन का आंसर बताते हैं, जल्दी 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 तेजी से, सेशन बहुत ही कंप्लीट होने वाला है, जल्दी करें और आंसर बताएं कि आंसर इसका क्या आएगा। जल्दी 16, 56। देखो इस क्वेश्चन क्या बताएं, लॉजिक लोग जो सोच रहे होंगे या लॉजिक जो लगा रहे होंगे लोग सबसे पहले ये कहेंगे 16 दूना 32 होता है, 56 दूना 112 हो जाएगा। लगा लिया पहले का, तीसरे से, दूसरे का, चौथे से। लेकिन आपको बताए आंसर बिल्कुल सही है आपका। अगर आंसर आएगा 112 आएगा, बिल्कुल सही आंसर आपका आ रहा है। लेकिन कंडीशन मालूम क्या है कि लॉजिक पहले वो सोचो जो पहले का दूसरे से लगे, पहले का दूसरे से। अगर पहले का दूसरे से जो लॉजिक लगेगा और फिर तीसरे का चौथे से लगाना है, वही क्वेश्चन का आंसर माना जाता है। लेकिन मैक्सिमम, अब मान लो एक ही क्वेश्चन में क्या होगा कि पहले से दूसरे में भी लॉजिक लगे और पहले से तीसरे में भी लगे, लेकिन दोनों से आंसर क्या आ जाए, अलग अलग आ जाए। अगर दोनों से आंसर अलग अलग आएगा तो ऐसी कंडीशन में हमको सिर्फ एक चीज देखना है, वो जो पहले का दूसरे से लॉजिक लगेगा वो, उस पर हम लोग को प्रेफरेंस देनी है, उसी को हम लोग को इंपॉर्टेंस देनी है। बात समझ आया। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, सिर्फ एक काम करना है कि हमको सिर्फ एक काम ये करना है कि पहले का दूसरे से लॉजिक देखेगा। वैसे आंसर नो डाउट 112 है, लेकिन पहले का दूसरे के साथ लॉजिक क्या है वो हम आपको देखना चाह रहे हैं, वो बताना चाह रहे हैं। सुनो क्या 16 है,
आप देखोगे 16 को 32, 16 × 48, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा पहले बताओ 48। अब ये बताओ 16 का आधा, 16 का आधा कितना होता है 8, इसमें अगर उसका आधा जोड़ दिया जाए 8, तो 48 में अगर 8 जोड़ोगे तो 48 में 8 जोड़ने पे कितना आएगा पहले बताओ 56। पहले का दूसरे के साथ रिलेशन निकलेगा, कितना आएगा 16 × 48 प्लस अगर 8 करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा 56। सेम कंडीशन है 32 का 3 गुना करें, 32 का 3 गुना करोगे कितना आएगा 3 दूनी 6 और 3 तेई 9, कितना आएगा 96। 32 का आधा कितना होता है 16, और जैसे 16 जोड़ोगे 6 6 12 का 2 बचा 1, 9 1 10 1 11, आंसर कितना आएगा 112। आंसर तभी आ सकता है 112। दोनों से लॉजिक लगेगा, पहले का दूसरे से, पहले का तीसरे से, और दोनों से आंसर क्या आएगा पहले बताओ, दोनों से आंसर आएगा सेम। जैसे या 16 दूना 32 तो 56 दूना 112, या 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 16 का आधा, 32 को 3 से मल्टीप्लाई किया 32 का आधा यानी कि 16, जोड़ दिया, क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। बस में आया। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, अगला सेशन हम लोग फिर जल्दी लेके आएंगे, आपके एनालॉजी का ही तीसरा पार्ट लेके आएंगे, और तीसरे पार्ट में क्या होगा, नंबर्स के साथ साथ हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे आपके लेटर का ही पार्ट। किसका? लेटर का ही पार्ट। तो नंबर और लेटर दोनों मिक्स होंगे, लेकिन हाँ ये है पहले अभी नंबर से क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे लेटर्स के पार्ट को स्टार्ट करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।